हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से। और जो जो मैंने शुरू किया था सैन्य अभ्यासों की श्रृंखला, उसी में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग और कुछ सैन्य अभ्यासों को देखेंगे। अभी तक मैंने 4 सैन्य अभ्यासों के बारे में जानकारी दी है अपने इस चैनल पर। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो देख ले। और आज मैं इस वीडियो में 3 अन्य सैन्य अभ्यासों की चर्चा करने वाला हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो, क्योंकि 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट सैन्य अभ्यासों की चर्चा जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में बने रहते हैं, उसकी चर्चा आज मैं करने वाला हूँ। जो 3 सैन्य अभ्यासों की आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, उसमें पहला है धर्म गार्जियन, दूसरा है वज्र प्रहार और तीसरा है लामित्य। अब इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे धर्म गार्जियन के बारे में। जो हमारा पहला सैन्य अभ्यास आज के वीडियो का होगा वो होगा धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास, इसका धर्म गार्जियन अभ्यास, ठीक है। इसका हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पर धर्म गार्जियन अभ्यास। अब एक एक करके सारी बातें धर्म गार्जियन अभ्यास के बारे में हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। और इसमें जानेंगे कि ये किनके किनके बीच होता है, 2026 में ये अभी करंट में कहाँ हुआ है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात अगर हम करें कि धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किनके किनके बीच का सैन्य अभ्यास है, तो याद रखिएगा धर्म गार्जियन जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और जापान की थल सेना के बीच का सैन्य अभ्यास है। तो इसमें 2 देश शामिल होते हैं, एक होता है भारत और एक होता है जापान। एक होता है जापान। भारत और जापान के थल सेना, भारत और जापान के थल सेना का, थल सेना का, ठीक है, आर्मी का थल सेना का अभ्यास है। थल सेना का अभ्यास, भारत और जापान के थल सेना का ये अभ्यास है, ठीक है। तो पहली बात तो ये याद रखना है कि किनके किनके बीच होता है, तो ये होता है 2 देशों भारत और जापान के थल सेना के बीच, ये याद रखना है। दूसरी बात हम क्या याद रखेंगे कि ये जो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास है, ठीक है, ये जो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास है, इसकी अगर हम बात करें तो ये मतलब कि एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। तो इसमें याद रखना है कि ये अभ्यास कैसा है, ये वार्षिक है, यानी हर साल इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। वार्षिक है, इसका आयोजन हर साल किया जाता है। अब अगर हम बात करें इसके नवीनतम संस्करण की, तो अभी इसका 7वां संस्करण हुआ है। अभी हाल ही में इसका 7वां संस्करण हुआ है, 7th एडिशन, ठीक है। 7th एडिशन हुआ है, इसी साल हुआ है। 7th एडिशन हुआ है 2026 में, ठीक है। अब बात ये है कि जो 2026 में इसका 7th एडिशन हुआ है, ये कब से कब तक हुआ है या ये कहाँ मतलब कि आयोजित किया गया, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हुआ है, इसका जो 7वां संस्करण है वो हुआ है 24 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी से लेकर के 9 मार्च के बीच, ठीक है। कब से कब तक हुआ है, 24 फरवरी से लेकर के 9 मार्च के बीच। और अगर इसके स्थान की हम बात करें कि ये कहाँ हुआ है, तो इसके लिए आपको एक जगह याद रखना है, चौबटिया। कौन सा जगह याद रखना है, चौबटिया। चौबटिया ये कहाँ है, ये है उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है। तो धर्म गार्जियन एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, थल सेना का सैन्य अभ्यास है, भारत और जापान के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। इसका नवीनतम संस्करण 7वां संस्करण 2026 में 24 फरवरी से 9 मार्च के बीच स्थान चौबटिया उत्तराखंड में भारत में हुआ है, ठीक है। इतनी बातें हम इसमें जान सक मतलब याद रख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की, ठीक है, किसकी बात करें, इसके शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब इसका लगातार आयोजन हो रहा है 2018 से, तो इसकी शुरुआत 2018 में मान सकते हैं। तो इसका जो शुरुआत है वो 2018 में हुआ है, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिएगा कि 2018 से ये लगातार आयोजित किया जा रहा है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान की थल सेना के बीच का वार्षिक सैन्य अभ्यास है। 7वां संस्करण 2026 में 24 फरवरी से 9 मार्च के बीच स्थान चौबटिया उत्तराखंड में हुआ है। अब अगर हम बात करें
कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य, तो मुख्य उद्देश्य बस सुन लीजिए, ध्यान में रखिएगा कि अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त सैन्य अभियान चलाने की क्षमता को बढ़ाना और आतंकवाद विरोधी अभियानों में बेहतर तालमेल, आतंकवाद विरोधी अभियानों में बेहतर तालमेल, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, सॉरी, मुख्य उद्देश्य है इसका। तो धर्म गार्जियन में हम इतनी बातें याद रखेंगे कि धर्म गार्जियन 2018 से लगातार हो रहा है, वार्षिक सैन्य अभ्यास है, भारत जापान की थल सेना का सैन्य अभ्यास है। 7वां संस्करण 2026 में 24 फरवरी से लेकर 9 मार्च स्थान चौबटिया उत्तराखंड में हुआ है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि भारत और जापान के बीच की कुछ और इम्पोर्टेंट जो मतलब कि सैन्य अभ्यास है उसकी अगर हम चर्चा करें जिसमें भारत और जापान की सेनाएं भाग लेती, हम कुछ ऐसे सैन्य अभियानों की अगर चर्चा करें जिसमें भारत और जापान की सेना भाग लेती है तो उसमें आप 2-3 नाम याद रख सकते हैं। एक याद रखिएगा जिसका नाम है जाइमेक्स। क्या नाम है? जाइमेक्स। तो ये जाइमेक्स जो है ये नौसेना का सैन्य अभ्यास है। इसमें और भारत और जापान है उसकी नौसेना भाग लेती है, तो नौसेना अभ्यास है। इसको आप याद रख सकते हैं कि एक तो धर्म गार्जियन होता है भारत और जापान के बीच, एक भारत और जापान के बीच जाइमेक्स होता है नौसेना का सैन्य अभ्यास। एक और याद रखिएगा जिसका नाम है वीर गार्जियन। क्या नाम है? वीर गार्जियन। जैसे धर्म गार्जियन हो गया उसी तरह वीर गार्जियन। ठीक है, वीर गार्जियन। वीर गार्जियन जो है ये वायु सेना का सैन्य अभ्यास है, ये याद रखिएगा। देखिए धर्म गार्जियन थल सेना का है और वीर गार्जियन वायु सेना का, व से वीर व से वायु, तो वायु सेना का अभ्यास है। ठीक है, वायु सेना का इसमें भाग लेती है। और एक याद रखिएगा, एक और है वायु सेना का अभ्यास जिसका नाम है शिशु मैत्री। और एक याद रखिएगा मालाबार। मालाबार जो सैन्य अभ्यास है, तो मालाबार सैन्य अभ्यास में ये मतलब बहुपक्षीय मतलब बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। इसमें भारत, ठीक है, जापान भारत जापान अमेरिका, यूएसए और भी बहुत सारे देश इसमें, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया आदि देश इसमें भाग लेते हैं। मतलब ये 4 देश इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, भारत जापान यूएसए ऑस्ट्रेलिया मालाबार में। तो हम क्या क्या याद रख सकते हैं? भारत और जापान के बीच में थल सेना का जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम है धर्म गार्जियन। वायुसेना के अभ्यास को हम लोग, एक वायुसेना का अभ्यास है वीर गार्जियन। ठीक है, मालाबार एक है उसे याद रख सकते हैं और एक जाइमेक्स को याद रख सकते हैं। ये भारत और जापान के बीच होने वाले अभ्यास है, कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास है, इनकी चर्चा हम लोग बाद में फिर करेंगे कभी, लेकिन आप इतनी बातें याद रख सकते हैं और बढ़िया से इसका नोट्स भी बना लीजिएगा तो बेटर होगा। पीडीएफ अगर किसी को चाहिए होगा तो एक टेलीग्राम चैनल है, उससे उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ आपको ये वाली मिल जाएगी, ये हैंड रिटन वाली। आगे चलिए, आगे चलते हैं और आज के हम लोग अपने दूसरे सैन्य अभ्यास की चर्चा अब करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा सैन्य अभ्यास होने वाला है उसका नाम है वज्र प्रहार। ठीक है, दूसरा जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार अभ्यास। ठीक है, वज्र प्रहार अभ्यास। अगर हम बात करें वज्र प्रहार अभ्यास की तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मतलब कि सैन्य अभ्यास है। क्यों है इम्पोर्टेंट अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब हम जानेंगे कि ये किनके किनके बीच में होता है। तो बात अगर हम करें वज्र प्रहार की तो अभी सबसे पहली बात ये खबरों में क्यों है, क्योंकि इसका जो है 2026 में नवीनतम संस्करण 16वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, और 16वां संस्करण इसका आयोजित किया गया। अब सबसे पहले बात जानते हैं कि ये कैसा सैन्य अभ्यास है। तो पहली बात ये भी वार्षिक है। ठीक है, इसमें भी एक बात याद रखना है कि ये वार्षिक है, यानी हर साल इसका आयोजन किया जाता है। इसमें जो 2 देश भाग लेते हैं उसमें एक का नाम है भारत और दूसरा जो नाम है वो है अमेरिका। इसीलिए मैंने कहा कि ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत और अमेरिका की सेनाएं भाग लेती है। अमेरिका के थल सेना, विशेष फोर्स लिखा रहता है लेकिन आप याद रखिएगा ये भी थल सेना का अभ्यास है। ठीक है, तो ये थल सेना का अभ्यास। ठीक है, अभ्यास। तो दो देश इसमें भाग लेती है, उसका नाम है अमेरिका और भारत। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वज्र प्रहार वार्षिक है, थल सेना का सैन्य अभ्यास है, ये याद रखिएगा। और आते हैं और आगे की बात जानते हैं कि इसका जो नवीनतम संस्करण है, नवीनतम संस्करण 2026 में 16वां संस्करण हुआ है, 16th एडिशन।
ये 16th एडिशन कब हुआ है? तो ये अभी हुआ है 2026 में। 2026 में इसका 16वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो हम इसके लिए एक जगह याद रख सकते हैं। अच्छा, पहले जान लेते हैं कि ये कब से कब तक हुआ है। तो ये हुआ है 24 फरवरी से 16 मार्च। ठीक है, 24 फरवरी से 16 मार्च। अगर यहाँ हम लोग देखें तो 24 फरवरी से 9 मार्च है। यहाँ अगर हम लोग देखें तो 24 फरवरी से 16 मार्च तक। ये डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, साल याद रखिएगा, संस्करण याद रखिएगा और स्थान याद रखिएगा। ये जो हुआ है ये कहाँ हुआ है? तो इसके लिए जो जगह आपको याद रखनी है उसका उस जगह का नाम है बकलोह। बकलोह। और ये बकलोह कहाँ है? ये है हमारे अपने हिमाचल हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो भारत और अमेरिका के थल सेना का एक अभ्यास है वज्र प्रहार अभ्यास, वार्षिक सैन्य अभ्यास है। और इसका 16वां संस्करण 2026 में हुआ है। और 16वां संस्करण जो 2026 में हुआ है उसका स्थान है बकलोह, हिमाचल प्रदेश। तो इतनी बातें हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की, इसके प्रारंभ या इसके शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है 2010 से आयोजित किया जा रहा है। तो 2010 से ये आयोजित किया जा रहा है वज्र प्रहार अभ्यास। तो इतनी बातें याद रहेगी कि वज्र प्रहार अभ्यास वार्षिक सैन्य अभ्यास है। भारत और अमेरिका की सेनाएं थल सेनाएं भाग लेती है। 16वां संस्करण, स्थान बकलो, हिमाचल प्रदेश में, और इसकी शुरुआत 2010 में। इससे पहले अब हम लोग अपने तीसरे सैन्य अभ्यास की चर्चा करेंगे। और तीसरा जो सैन्य अभ्यास रहने वाला है आज का, उसमें हम लोग बात करेंगे लामितीय सैन्य अभ्यास की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? लामितीय सैन्य अभ्यास की। आइए देखते हैं ला मी ती ये लामितीय अभ्यास। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किनके किनके बीच होता है, उद्देश्य वगैरह। तो अगर हम बात करें लामितीय सैन्य अभ्यास की, तो ये जो लामितीय सैन्य अभ्यास है, सबसे पहली बात कि ये जो शब्द है लामितीय, ये जो शब्द है लामितीय, ये शब्द क्रियोल भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? क्रियोल भाषा का शब्द है। क्रियोल भाषा का शब्द। ठीक है, लामितीय शब्द किस भाषा का है? क्रियोल भाषा का। इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है मित्रता। क्या होता है? मित्रता। लामितीय का अर्थ क्या होता है? मित्रता। ठीक है, तो पहली बात तो ये याद रखना है कि लामितीय क्रियोल भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? मित्रता होता है। अब अगर बात करें कि ये जो है कैसा सैन्य अभ्यास है, तो याद रखिएगा लामितीय सैन्य अभ्यास जो है वो भी थल सेना का सैन्य अभ्यास है। और इसमें जो दो देशों की सेनाएं भाग लेती है उसमें एक का नाम है भारत। ठीक है, एक का नाम है भारत और दूसरे देश का नाम है सेशेल्स। दूसरे देश का नाम क्या है? सेशेल्स। तो दो देश है जो इसमें भाग लेती है, एक भारत और एक सेशेल्स की थल सेनाएं। ठीक है, भारत और सेशेल्स की थल सेनाएं। ठीक है, थल सेनाएं भाग लेती हैं। ठीक है, भारत और सेशेल्स की थल सेनाओं के बीच होने वाला ये सैन्य अभ्यास है लामितीय सैन्य अभ्यास। इसका अर्थ लामितीय का क्या होता है? मित्रता किस भाषा का शब्द है? क्रियोल भाषा का शब्द है। ये भी पूछने का चांस है। अब अगर हम बात करें कि इसका जो नवीनतम संस्करण है, तो इसका जो नवीनतम संस्करण है वो हुआ है आपका 11वां संस्करण, 11th एडिशन। इसका 11वां संस्करण अभी हाल ही में हुआ है 2026 में। और ये कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा ये सेशेल्स में हुआ है। कहाँ हुआ है? सेशेल्स में। एक बार भारत में, एक बार सेशेल्स में ये आयोजित की जाती है, तो इस बार सेशेल्स में आयोजित की गई है। 11वां जो संस्करण है 2026 का, वो कहाँ आयोजित किया गया है? सेशेल्स में। और सेशेल्स में है सेशेल्स रक्षा एकेडमी विक्टोरिया सेशेल्स, वहीं पर इसके मतलब कि इसका आयोजन किया गया। 2001 से यह नियमित रूप से चल रहा है, यानी इसकी शुरुआत जो है 2001 से हम लोग मान सकते हैं। इसकी जो शुरुआत है, शुरुआत शुरुआत 2001। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखिएगा। मेन मेन बात अब हम लोग तीनों को एक बार समराइज करते हैं।
देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के थल सेना के बीच होने वाला एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। 2018 में शुरू किया गया था। 7वां संस्करण 2026 में चौबटिया उत्तराखंड में हुआ है। भारत और जापान के बीच कुछ अन्य इंपॉर्टेंट जो सैन्य अभ्यास है उसमें जैमेक्स याद रखिएगा, नौसेना का अभ्यास है। वीर गार्जियन वायुसेना का है। मालाबार में भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की सेना भाग लेती है। वज्र प्रहार की अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के थल सेना के बीच होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास है। 16वां संस्करण 2026 में हुआ है। स्थान बकलो, हिमाचल प्रदेश। तीसरा हम लोगों ने जाना लामित्य के बारे में। लामित्य का 11th एडिशन 2026 में सेशेल्स में हुआ है। लामित्य क्रियोल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मित्रता, और इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी और भारत और सेशेल्स की थल सेना इसमें भाग लेती है। अगर ये जानकारी देते हुए मुझसे कुछ गलती हुई हो तो उसकी मैं माफ़ी चाहूँगा, और जहाँ कहीं भी सुधारने की ज़रूरत हो वहाँ सुधार दीजिए आप लोग। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, और आगे मुझे और क्या बनाना चाहिए इस पर कुछ सजेशन भी आप लोग दे सकते हैं। धन्यवाद।